नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दंगे करवा रहा है डीजे। आज माहौल टाइट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहराइच हिंसा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने डीजे को जिम्मेदार बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही जो कभी बीजेपी में थे, फिर सपा में थे, अब अपनी अलग पार्टी बना दी। स्वामी का कहना है कि डीजे पर फुहड़ और अश्लील गाने बजते हैं, जिसके चलते माहौल खराब होता है। स्वामी ने सीएम योगी से धार्मिक जुलूसों में बैन की मांग की। स्वामी के इस बयान पर हिंदू धर्मगुरु हमलावर है। उनका कहना है कि जब मुहर्रम में डीजे बजाया जाता है तब स्वामी क्यों ऐसी मांग नहीं करते। ऐसे में सवाल यह है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहराइच हिंसा के लिए अब्दुल हमीद सरफराज को क्लीन चिट देकर डीजे को जिम्मेदार मान रहे हैं? और सवाल यह भी है, क्या मुहर्रम में बजने वाले डीजे पर स्वामी कभी बोलेंगे? पहले ये रिपोर्ट और फिर ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी होंगे। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या वाकई में डीजे दंगे करवाता है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। हिंदू त्योहार के आयोजनों में डीजे बजाने पर कई जगह पथराव हो रहे हैं। शायद हिंदू त्योहारों में डीजे बजाना दूसरे पक्ष को नागवार गुजरता है, इसलिए गाहे बगाहे डीजे को लेकर विवाद और फिर बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं। अब इसी डीजे को लेकर यूपी की सियासत में दंगल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने डीजे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सारे फसाद की जड़ डीजे को बताकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बंद करवाने की मांग की। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। क्योंकि जब डीजे बजता है तो लोग उसमें ऐसे नफरत भरी गीत और गाने गाते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य डीजे को दंगे की वजह बता रहे हैं, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि हिंदू त्योहारों और आयोजनों में डीजे बजाने पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। बहराइच में हिंसा के बाद डीजे को लेकर बवाल जारी है। हिंदू समाज के लोग इस पर सियासत न करने की बात कर रहे हैं। हिंदू त्योहार के आयोजनों के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ डीजे बजाने की वजह से ऐसे आयोजनों पर हमले हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, माहौल टाइट में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। हमारे साथ यति मां चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। राजीव वदद हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ बहराइच से रहेंगे। चलिए, तुषार का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। तुषार, बहराइच में सबसे बवाल डीजे को ही लेकर हुआ और बताया जा रहा है कि डीजे पर कुछ गाने बज रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को खराब लगा और बवाल हो गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं डीजे को लेकर सवाल कर रहे हैं। जरा बात करिए, अगर लोग हों तो क्या सोचते हैं? क्या डीजे एक बड़ा विवाद है? क्या डीजे दंगे कराता है? क्या डीजे लड़ाई कराता है? बिल्कुल, देखिए, तमाम बहराइच के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। डीजे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या हिंदू त्योहारों में जो डीजे बजते हैं उससे बवाल होता है, दंगे होता है? क्या डीजे से कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है? नहीं, कोई नहीं होता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य डीजे को लेकर बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो दूषित मानसिकता से बने हुए हैं। वो विदेशी जो मानसिकता है उससे बनाए हुए हैं। और डीजे अगर भारत में नहीं बजेगा तो क्या पाकिस्तान में बजेगा? और ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो पाकिस्तान में बजेगा। डीजे को लेके अब विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग बहराइच के हैं, समझ रहे थे कि डीजे बजा, उसके बाद विवाद हुआ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य डीजे को लेके तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डीजे बजता है तो बवाल होता है, डीजे पे रोक होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। डीजे कम आवाज़ पे जो सरकारी मानक है उस पे बज रहा था, मूर्तियाँ हमारी जा रही थी। ये इनके मुद्दा ये है कि क्या डीजे बंद होना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, कि डीजे ही बजता है तभी बवाल होता है। नहीं, डीजे बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। डीजे नहीं बंद होना चाहिए। मस्जिदों में जो सुबह अजान होती है ये बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल।
डीजे नहीं बंद, डीजे हम लोग रोज नहीं बजाते। डीजे हम लोग अपने कार्यक्रम में बजाते हैं, रोज नहीं बजाते हैं। और जबकि वहाँ पे प्रशासन द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि यहाँ से हमारी मूर्ति निकलेगी, वहीं से निकल रही थी कि अदर से नहीं निकल रही थी। उन लोगों को जो है पहले से उनकी प्लानिंग थी, ईंट पत्थर वो रखे हुए थे, हमारी मूर्तियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, तब जा कर के ये हुआ। क्या कह रहे थे? कहना ये है कि जब हम साल में 1 से 2 बार डीजे बजता है, और दूसरी बात जो ये नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार, अजान करते हैं, तो एक सबसे पहला काम करें अजान बंद करवा दें। मस्जिद जितने भी लाउड स्पीकर हैं वो सब उतरवा दिए जाएँ। सुबह से लेके शाम तक अजान करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साल में 1-2 बार अगर डीजे पे कोई गाना बज गया तो उनको दिक्कत है। अगर इनको दिक्कत है तो ये चले जाएं जहाँ इनको भेजा गया था वहाँ जाएं। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देश हिंदुओं का, सनातन धर्म का है, चलिए किसी जिहादियों का नहीं। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि डीजे ऐसे ही बजेगा, और क्योंकि ये एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा, लौटूंगा तुषार आपके पास दोबारा से। मयूर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। मयूर, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब पहली बार बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह जुलूस निकलते हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, उनके किसी भी इस पर नहीं हुआ, क्योंकि उनके में भी मुहर्रम जब निकलता है तो डीजे खूब जोर शोर से बजता है। हाँ बिल्कुल, देखिए डीजे किसी भी धर्म का अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कोई भी आयोजन है, तो बिना म्यूजिक के तो संभव नहीं है। डीजे बजता है, म्यूजिक बजता है, तभी उसको त्योहार कहा जाता है। लेकिन जो विवाद बहराइच में हुआ उसको लेकर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, बात कर लेते हैं। भाई साहब, बहराइच में जो विवाद हुआ, कहा जा रहा कि डीजे बजा रहे थे, डीजे बजाने को मना किया गया, इससे तो आपको लगता है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? देखिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है या कोई फंक्शन होता है तो डीजे बजना तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ हमेशा से बजा है। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसी टिप्पणी है वो नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी और को ठेस पहुँचे। बट लेकिन डीजे तो दोनों धर्म में या जितने भी हैं सबके फंक्शन में डीजे वगैरह म्यूजिक तो हमेशा बजता रहा है। तो लेकिन हाँ, बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी टिप्पणी या कोई भी ऐसा संज्ञान ना पास किया जाए जिसकी वजह से दूसरे को आहत पहुंचे। कोई आहत ना हो, डीजे बजाइए, म्यूजिक बजाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिसकी वजह से कोई आहत हो। आपको लगता है बहराइच में जो विवाद हुआ उसके बाद डीजे बैन करने की मांग की जा रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं हिंदू विरोधी वाली, उनकी बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें गाना तो हो गई, लेकिन मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कोई आहत हो या कुछ भी, मतलब इस तरीके की हरकतें। ज्यादातर हम देखते हैं कि हिंदुओं के जो त्योहार हैं उसी में डीजे जब कहीं निकलता है, जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी होती है। पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका। तो इसको लेके आप लोग में नाराजगी होती है कि नहीं, कि पत्थरबाजी क्यों कर देते हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, या किसी की जान चली जाए वो भी सही नहीं है। जान चली गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब, किसी की जान ले ली, गोली मार के आपने। मैं मयूर आपके पास फिर से लौटता हूँ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। आपको बता दें, यति माँ चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। माँ चेतनानंद सरस्वती जी, मैं सबसे पहला सवाल, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य डीजे को ही विवाद की जड़ मानते हैं कि डीजे बजता है, विवाद होता है और दंगे होते हैं। क्या आपको लगता है? देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरीके की मानसिकता को, जिहादी मानसिकता को राजनीतिक शेल्टर देते हैं, बेसिकली ये जो दंगे हैं या जिस तरीके की नशंस हत्या बहराइच में की गई, मतलब नशंस से भी नशंसतम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में वो आता है। नखून खींचे गए, आंखें फोड़ दी गई, बुरी तरह से मारा पीटा गया, फिर मेरे ख्याल से 24 गोलियां, 24 छर्रे उस बच्चे की बॉडी से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो राजनीतिक शेल्टर देने वाले लोग हैं इस जिहादी मानसिकता को, इसके कारण ये घटनाक्रम होता है और इसी के कारण ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य वही व्यक्ति हैं जिनके एक बयान पर यहाँ भारत जैसे स्थान पर जो जहाँ सनातनी बहुसंख्यक है, वहाँ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। हम तो असहिष्णु नहीं हुए, हमने तो किसी पे पत्थरबाजी नहीं की, हमने तो किसी के को घर से खींचकर या कहीं से खींचकर हत्या नहीं कर दी। हम भी ये कर सकते थे, हम में भी उतनी ताकत है, लेकिन हमने सहिष्णुता दिखाई। उसके बावजूद आप डीजे के लिए कह रहे हैं। डीजे मुहर्रम होता है, किस तरीके का आतंक सड़कों पर होता है, तब वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को दिखाई नहीं देता। शर्मा जी, इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो अपनी राजनीति को चलाने के लिए राजनीतिक तुष्टीकरण जो इन जिहादियों का कर रहे हैं वो देश के लिए घातक है। स्वामी प्रसाद तो डीजे बजता ही रहेगा ना फिर? घातक है। माँ चेतनानंद जी, डीजे बजता ही रहेगा? हाँ,
डीजे बजना चाहिए, बजता रहेगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोक के दिखा दे। ठीक है, डीजे बजेगा, मैं लौट रहा हूं। राजीव साहब आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, अब देखिए आप देखिए जो मुस्लिमों की जो है जो कार्यक्रम होते हैं, जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसमें भी डीजे बजता है, उसमें भी कोई रोक नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे नारे लगा दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते हैं। सर तन से जुदा, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। देखिए ये समस्या क्या है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो आपे के बाहर चली जाती है और जो मन में आता है वो कर देते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। चाहे कोई भी जुलूस या कोई भी किसी भी धर्म समुदाय का जुलूस भले सड़कों पर जब निकलता है या मजमा इकट्ठा होता है मैदान में, लेकिन जो वास्तविक जीवन है उसमें क्या वो सारी बातें जो वहां पर कही जाती करी जाती, क्या वो व्यवहारिक है? क्या वो विचार लेके आप क्या जो है अपने दोस्तों और परिवार या पड़ोसियों की बात के साथ बैठ के चर्चा कर सकते? नहीं कर सकते। अब बात यह है कि देखिए डीजे बजता है, डीजे एक कल्चर बन गया है और डीजे बजता है। अब डीजे बजना और डीजे पे क्या बजना ये इंपॉर्टेंट है। डीजे बजे, लेकिन उसमें जो बजता है क्या बजाया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। देखिए आखिर में सारी व्यवस्था और सारे लोग जो भी समाज में चाहे जुलूस निकालते हो चाहे आम इंसान हो, सबके प्रति जो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कोई भी जुलूस, कोई भी नहीं सर जो है डीजे पर ये कई बार विवाद हुआ राजीव साहब, लेकिन सीएम योगी ने साफ कह दिया कि डीजे भी बजेगा, घंटे घड़ियाल भी बजेंगे, शंख भी बजेगा, जिसको नापसंद है वो अपने कान बंद कर ले। नहीं, योगी जी ने ये कहा उस तरह से कहा है कि जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो उसके ऊपर योगी जी ने ये बात कही है, मना नहीं कहा है। उन्होंने साथ में ये भी उन्होंने ही नियम बनाए कि जो है इसकी बाकायदा परमिशन लेनी होगी, प्रशासन उसकी निगरानी करेगा। ये भी योगी जी के बनाए हुए नियम कायदे कानून है। तो बात यह है कि प्रशासन की जो है ढीला रवैया होता है और यहाँ नहीं, जितने भी दंगे या जहां सवाल मचता है वहां पर काम एनआईयू का है उस एरिया को देखना, समझना, उस वहां से जब जुलूस निकले तो वहां पूरी व्यवस्था रखना ताकि स्थितियां कंट्रोल में रहें। ये एक बहुत बड़ी बात है। चेतनानंद सरस्वती जी, मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जब डीजे बजता है तो एक बात होती है अमूमन कि डीजे पर जब जोशीले गाने बजते हैं तो पैर थिरकने लगते हैं, डीजे पर ऐसे गाने बजने लगे तो भीड़ होती है, फिर उसमें जोश आ जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। तो यही तो एक विवाद तो बनता है। विवाद का कारण आपने देखा होगा डीजे पे बहुत ज्यादा है, शादी ब्याहों में भी डीजे पर विवाद हो जाता है। तो डीजे पर वाकई में चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, या राजीव साहब कह रहे कि डीजे पर बज क्या रहा है, प्रशासन को ध्यान देना है। अगर बज रहा है तो फिर प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, एहतियात वहां फोर्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर जोशीले गाने बजेंगे और वहां भीड़ होगी तो बवाल तो होगा। मैम नहीं, भीड़ शर्मा जी, राजीव जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। राजीव साहब हाँ, मैं आंशिक रूप से जरूर सहमत हो सकती हूँ कि एलआईयू और प्रशासनिक तंत्र जो वहाँ उपस्थित होता है, जो शोभा यात्राओं को निकलवा रहा होता है, उनकी ये जिम्मेदारी जरूर है कि कोई भी ऐसा गाना या कोई भी ऐसी चीज डीजे पर ना बजाई जाए जिससे कि भीड़ उत्तेजित हो या कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, कोई धार्मिक रूप से अपने आप को आहत महसूस करे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जहां से भी हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो निकलती हैं, वहां पर आखिर इतनी पत्थर, ये गोलियां, ये हथियार, ये आ कैसे जाते हैं? मुझे तो आज तक कभी ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये तैयारी कौन सी है जो शोभा यात्राओं पर अचानक से पत्थरबाजी। आप अगर सड़क पे निकलेंगे तो कहीं आपको कोई धार्मिक यात्रा निकल रही होगी तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हिंदू कहीं पत्थर लेके चल रहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो इसका पुरजोर प्रबंध करके रखते हैं कि धार्मिक यात्रा निकले, सनातनियों की धार्मिक यात्रा निकले, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे गणेश विसर्जन की यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजन की
की यात्रा हो ठीक है। तो हम तैयार बैठे हुए हैं कि हम पत्थरबाजी करेंगे। हमारी भीड़ ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस पर मैं राजिक साहब से जवाब लूंगा, राजिक साहब से भी समझूंगा कि देखिए जब धार्मिक यात्राएं निकलती है और खासकर जब हिंदुओं की निकलती है तो बवाल क्यों हो जाता है, और जब मुस्लिमों के चाहे 12 वफा जुलूस निकले या मुहर्रम का जुलूस निकले, लेकिन कभी कोई पथराव हिंदू नहीं करता है। ये रिकॉर्ड है, ये सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड है। मैं लौट रहा हूं, मैं बहराइच के रुख कर लेता हूं। तुषार भी हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सवाल लोग कह रहे हैं कि डीजे की वजह से, लेकिन डीजे तो मुस्लिम समाज के लोग भी बजाते हैं, लेकिन कभी किसी हिंदू ने पथराव नहीं किया, कभी किसी ने वहां पर बवाल नहीं काटा। यही सवाल है यहाँ के लोग भी उठा रहे हैं कि जब मुस्लिमों का कोई त्यौहार होता है वो जब यहाँ से निकलते हैं तब भी डीजे बजता है। उन्हीं से पूछते हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि जब मुस्लिमों का त्यौहार होता है तो उस समय तो डीजे बजते होंगे। डीजे बजता है, ताशा बजते हैं, तलवारें भांजते हैं, हम लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, उल्टा हम लोग सहयोग करते हैं, हमारे समाज के लोग उनका सहयोग करते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। और जब हमारा डीजे बजता, हमारी मूर्ति निकलती है तो उन्हें उनके पेट में क्यों दिक्कत होती है? ये समस्या नहीं है, भाईचारे वाली समस्या है। हम उनको भाई समझते हैं, वो हमें चारा समझते हैं, मगर ये समस्या ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हिंदू एक हो रहा है, चारा आपको बनाया जाएगा, भाई हम बनेंगे। क्या कहेंगे डीजे को लेकर जिस तरह से विवाद मचा हुआ है कि जब डीजे बजता है तो ही बवाल होता है? हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। हमारे गणेश मूर्ति विसर्जन, दुर्गा पूजा, दशहरा वो लोग शांति से करने नहीं देते। ये हमारे समस्या है हमारे हिंदुओं में। डीजे तो उनके भी त्योहारों में बजता है, तो हम लोग उनका सहयोग करते हैं, कहते हैं कि भाई इनका धर्म है, ये करने दीजिए। जब हमारा कोई धर्म आता है तब वो डिस्टर्ब करते हैं। क्या कहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि डीजे कोई मेन मुद्दा नहीं है। वो लोग पहले से ही सोच रखे थे कि अब की बवाल करना है। हम देख रहे हैं कि जब भी मूर्ति विसर्जन है, कोई हमारा त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ मतलब वहाँ बवाल जरूर होता है। हिंदू मुसलमान में बवाल जरूर होता है, और यही जब हम उन लोगों का त्यौहार आता है तो हम लोग नहीं करते हैं। बीच चौराहे से वो लोग निकलते हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं। चलिए मैं लौटा हूं, मैं जल्दी से एक बड़ी खबर बता दें। बहराइच हिंसा पर सरवर चिश्ती का भड़काऊ बयान, गालियां देंगे तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, ये कहा है। नबी की शान में गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, डरेगा नहीं। आपको एक बार फिर से सरवर चिश्ती का वो पूरा बयान सुनवाते हैं, जरा सुनिएगा। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें, इसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुल्क के प्रधानमंत्री खामोश, लॉरेंस बिश्नोई जेल से सुपारियां लेता है, नामचीन मुसलमानों को मारता है, कभी सिखों को मारते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं हो तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? धर्म के अंदर क्राइम भी जोड़ दिया, तो ये तो धार्मिक एक जो है रैली ना हो के एक सांप्रदायिक रैली हो गई। तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।